सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे यार HDFC एस बैंकर प्रोग्राम वर्सेस ICICI PO प्रोग्राम। दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे और काफ़ी कैंडिडेट की क्वारीज थी कि सर कौन सा प्रोग्राम करना बेस्ट है। ये जो NIIT यूनिवर्सिटी ने न्यू लॉन्च किया है HDFC एस बैंकर प्रोग्राम, या फिर मणिपाल की तरफ से जो है PO प्रोग्राम ICICI बैंक का, दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, दो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और वाइट बोर्ड पे मैं यार देखो इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। यही बात मैं नॉर्मल वीडियो में बोल सकता हूँ 5 6 7 8 मिनट, बट वाइट बोर्ड पे ये रहता है कि आप रिपीट करके उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं वाइट बोर्ड का यूज़ करता हूँ बड़ा। और होप सो इस वीडियो में बहुत सारी क्वारीज आपकी सॉल्व होगी, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मार्कर भी रेडी है, वही नया मार्कर खरीद के लेके आया हूँ, ख़त्म हो गया था और वीडियो तो बनाना रहता है। दो पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है। और बहुत ही बेस्ट वीडियो होगी आज की यार। देखिए, पहला है हमारा HDFC का, ठीक है। HDFC बैंक का जो प्रोग्राम है आप सब जानते हैं। प्रोग्राम का नेम है भाई AC ही, ठीक है, एस बैंकर्स प्रोग्राम। प्रोग्राम बाई यू नो वेरी वेल अकेडमी है, NIIT, ठीक है, IFBI अकेडमी। बेसिकली NIIT इज़ अ यूनिवर्सिटी। NIIT एक यूनिवर्सिटी है राजस्थान में। उस प्रोग्राम को यही कंडक्ट कराती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है तो ये कंडक्ट कराती है। वहीं हम दूसरा जो प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, रेड मार्कर यूज़ करता हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें थोड़ी अच्छे से समझ आए। ICICI बैंक, वो प्रोग्राम नेम आप सब जानते होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर ढीला हो चुका है। तो हाँ, वहीं प्रोग्राम की बात करें तो PO प्रोग्राम है, प्रोविजनरी ऑफिसर प्रोग्राम। इसको मणिपाल अकेडमी कराता है जो कि बेंगलोर में है। मणिपाल अकेडमी जो बेंगलोर में, मणिपाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है बेसिकली उनका। ये भी BFSI अकेडमी है, बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस की। ऐसी ये IFBI अकेडमी है, ठीक है। और भाई अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना तो बनता है यार। देखो, ओवरव्यू मैंने दोनों प्रोग्राम का दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो बहुत लेंदी और लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। ये बेसिकली एक जो प्रोग्राम है वो आपका ऑपरेशन प्रोग्राम है, ठीक है। ऑपरेशन प्रोग्राम है। और वहीं ये जो प्रोग्राम है ये आपका सेल्स प्लस ऑपरेशन है, सेल्स प्लस ऑप्स, ठीक है। वहीं इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो बेसिकली 45 डेज का है, ठीक है। और ये आपका पूरा 1 ईयर का डिप्लोमा है। बाकी आप सब जानते हैं इसमें भी क्राइटेरिया देखो। 4 मंथ का आपका 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग होगा, CRT। और वहीं आपका 2 मंथ इंटेंसिव होगा। और फिर आपका जो नेक्स्ट 6 मंथ का OGT होगा, ये है इसका। यहाँ पे 45 डेज आपका ऑफलाइन ही ट्रेनिंग होगा, और वो दोनों में ऑफलाइन होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों में ऑफलाइन ट्रेनिंग है। आपको यहाँ पे राजस्थान के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब फीस की थोड़ा सा हम बात करते हैं। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कहाँ पे आता है। इसकी फीस आपको पता है 1.50 लाख प्लस GST है, मतलब ओवरऑल वही 1,70,000 के आसपास रहेगी आपकी, ठीक है। और वहीं पे अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो भाई डेफिनेटली फ़ीस हाई है, ठीक है। अब इसकी फीस की बात करें तो 2.70 लाख के अकॉर्डिंग पड़ेगी, मतलब 2,70,000 के आसपास, ठीक है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट हमारा फीस का आता है, फिर टाइमिंग का आता है, ड्यूरेशन का मतलब, ठीक है। यहाँ पे एक 1 ईयर है, और यहाँ पे फीस 2,70,000 के आसपास है, इंक्लूडिंग GST एट ऑल, ठीक है। अब वहीं नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट जो हम करने वाले हैं, बहुत सारे डिफ्रेंशिएट यहाँ पे निकल के आते हैं। थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पे भी फोकस कर लेंगे दोनों की, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से बहुत कैंडिडेट पूछते हैं, तो ये भी बताऊंगा भाई कौन सा वर्थ इट है एज अ फ्रेशर, कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। भाई अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो एस बैंकर प्रोग्राम में, ठीक है, आपको जो रहेगा हाँ, एज बहुत मैटर करती है, ये भी ध्यान रखिए। एज आपका 28 ईयर्स का है। भाई इस प्रोग्राम की हम बात करें HDFC की ही,
ठीक है। 28 एज है और आप मिनिमम यूजी या फिर पीजी होने चाहिए और 50% एटलीस्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। 50% आपका ओवरऑल होना चाहिए यूजी पीजी में, ठीक है। और एज मैंने आपको बता दी, ठीक है। वहीं अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो आपको मोस्टली ऑपरेशन डिपार्टमेंट मिलने वाला है। सिंपल लिखा तो यही है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट मिलेगा और शायद कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल होगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे आते हैं, इसमें जो एज है आपका 27 है, लास्ट 27 ईयर्स, ठीक है। वहीं इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट तो नहीं, वैसे अंडर ग्रेजुएट ही लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है। वहीं आपका अंडर ग्रेजुएट 55% होना चाहिए आईसीआईसी के लिए बेसिकली, ठीक है। और इसमें आपका सेल्स में आपका रिटेल, और रिटेल में आपका हो सकता है आपको ब्रांच बैंकिंग मिले, ठीक है, ब्रांच में मिल सकता है और कॉरपोरेट में मिल सकता है, ठीक है। ये दोनों ही मिल सकते हैं, ब्रांच या फिर कॉरपोरेट दोनों। कॉरपोरेट में ज़्यादातर आपको एआरएम डिपार्टमेंट मिल सकता है या फिर अदर कोई भी मिल जाएगा, ब्रांच तो कहीं भी। लोकेशन की बात करें पैन इंडिया, ठीक है। इसकी अगर लोकेशन की बात करें पैन इंडिया, कहीं भी पोस्टिंग होता रहता है। अब इसमें कैंडिडेट पूछते हैं सर दोनों में नियरेस्ट होम टाउन होम स्टेट मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। बाकी तो पैन इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट आपको समझना होगा, ठीक है। अब वहीं हम अगर बात करें तो इस प्रोग्राम की, ठीक है, और बेसिकली और दोनों सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, मतलब सर्टिफिकेट दोनों में मिलेगा, ठीक है। दोनों में आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है सेम ईयर, और ये सर्टिफिकेट आपका बहुत वैल्यूएबल है बेसिकली बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, बीएफएसआई, एनबीएफसी, एमएफआई तीनों के लिए ही आपका वैल्यूएबल है। भाई अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं, ग्रेड क्या रहती है। ग्रेड के बारे में बहुत कैंडिडेट पूछते हैं। यहाँ पे आपको असिस्टेंट मैनेजर मिलता है, यहाँ पे डिप्टी मैनेजर 1 मिलता है। अब हायर ग्रेड कौन सी है भाई, DM1 हायर ग्रेड है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और AM1 आपका थोड़ा सा लोअर है DM1 से। भाई AM से आपको DM1 बनने में मिनिमम तो आपका 2 इयर्स लगता ही लगता है, ठीक है। अब CTC बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। CTC आपका यहाँ पे 4.40 रहने वाला है CTC, ठीक है, पर ईयर। और यहाँ पे आपका CTC 5.5 लाख तक जाता है पर ईयर, ठीक है। ये तीन सबसे बड़े डिफरेंशिएट निकल के आते हैं जो इन प्रोग्रामों को थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। उनमें सबसे पहला आपका रहता है ग्रेड, AM लोअर ग्रेड है, DM1 हायर ग्रेड है। एक आपका डिफरेंशिएट निकल के आता है वहीं पे CTC, इसका लो है CTC और इसका CTC हाई है। एक डिफरेंशिएट ये कर सकते हैं। नहीं, एक डिफरेंशिएट आपका देखो इसमें ऑपरेशन बोला है, नो डाउट ऑपरेशन मिल सकता है NIIT यूनिवर्सिटी तरफ से, बट हाँ मेरा हमेशा एक हमेशा रेशियो रहा है, वो है 70+30। इसका मतलब है ये परसेंटेज है 70, ये 30, 70% ऑपरेशन मान के चलिए, 30% सेल्स। और इसमें बिल्कुल उल्टा है, इसमें 70+30 है, यहाँ पे 70% आपका सेल्स मान के चलिए, 30% आपका ऑपरेशन, ठीक है। तो ये रेशियो मैं हमेशा से लेके चलता हूँ, सबको ये बताता हूँ। बाकी प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम के लिए भी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट हैं, इसके लिए भी दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं, कुछ कैंडिडेट बोलते हैं सर ओपन डिग्री है, डिस्टेंस से क्या एलिजिबल है, एक बार भाई साहब आप अप्लाई करके देख लीजिए, दोनों प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे तो आगे टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। नॉट एलिजिबल होंगे तब भी मेल आएगा। बट वीडियोस दूसरों की देख के या कुछ भी ये चीज़ें देख के आप ना अपॉर्चुनिटी से पीछे मत हटिए, वैकेंसी से पीछे मत हटिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे थोड़ा मूव फॉरवर्ड करते हैं, और क्या क्या चीज़ें डिफ्रेंशिएट, मेन डिफ्रेंशिएट आपका हमेशा आएगा तो आएगा आपका ग्रेड, सैलरी और फीस में, ठीक है। बाकी ऑपरेशन और सेल्स का तो देखो मिक्स रहता है यार, कोई सा भी बैंक को कितने भी टाइम आपसे ऑपरेशन कराए, एक ना एक दिन सेल्स में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो इंटरनली ट्रांसफ़र होते हैं। तो मैंने वीडियो इससे पहले बनाई थी, बहुत कुछ बताया भी था, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो अब नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है जो HDFC बैंक, क्योंकि NIIT को काफ़ी रिव्यू दिए गए हैं कि सर प्लेसमेंट जल्दी नहीं होता, लेट करते हैं, तो
बहुत सारी एकेडमी में ऐसा होता है, बट हाँ देखो यहाँ पे भी 100% जॉब के चांस हैं, प्लेसमेंट होगा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका 100% होता ही होता है प्लेसमेंट। अब इसमें क्या रहता है, इसमें आपको एक चीज़ से आप बच जाते हैं, जैसे कि ये ऑपरेशन प्रोग्राम है तो इसमें NISM नहीं होगा, IRDA एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें क्या होगा, NISM देना पड़ेगा, इसमें आपको IRDA भी देना पड़ेगा। अब NISM क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ये होता है इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नहीं देने हैं, एस बैंक के प्रोग्राम में नहीं देने हैं। और ये PO, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं देने हैं ये, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे मोस्टली जब जब आप अप्लाई करते हैं तो 590 रुपये आपका शायद एप्लीकेशन फीस भी लगता है, एप्लीकेशन फीस, ठीक है। PO प्रोग्राम का भी शायद मेरे ख्याल से एप्लीकेशन फ़ीस तो शायद कुछ भी नहीं है, नील है, एक बार चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने अप्लाई किया था, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगा था मेरे टाइम पे। अब यहाँ 590 रुपये लगता है, जो कि आपका मे बी नॉन रिफंडेबल है। कुछ कैंडिडेट ने पूछा था नॉन रिफंडेबल, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको एक असेसमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, AT बोलते हैं, असेसमेंट टेस्ट। हो सकता है यहाँ पे भी आपका इंटरव्यू हो, ठीक है, इंटरव्यू हो, फिर उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। और यहाँ पे तो 100% भाई देखो असेसमेंट टेस्ट होता ही है, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, ठीक है, PI बोलते हैं, पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन होता है। और उसके साथ साथ तब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, वो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस वही 1 मंथ तक चला जाएगा, और सेम लाइक इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस आपका 1 मंथ तक जाएगा। कभी कभी कैंडिडेट का फास्ट थोड़ा जल्दी आ जाता है, और कभी कभी लेट भी होता है, और ये दोनों ही प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम है। अब ये हो गया, ठीक है। वहीं पे अब हम आते हैं स्कोप, फ्यूचर एट ऑल, और वही ग्राउंड रीएंट्री। उसके पास इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि वर्थ इट कौन सा रहने वाला है, कौन सा ज्वाइन करें, कौन सा बेस्ट है। काफ़ी कैंडिडेट की बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, उनको आज सॉल्व करते हुए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। एस बैंकर प्रोग्राम उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका बजट कम है, जिनका 1.5 लाख के आसपास बजट है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और दूसरी बात है, बर्थ इट प्रोग्राम है। वर्थ इट इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी HDFC बैंक में वर्क करेंगे, जो कि इंडिया का नंबर 1 बैंक है। यहाँ का कस्टमर सेगमेंट बहुत हाई है, इंडिया का नंबर 1 बैंक है, तो आप कस्टमर सेगमेंट को समझ ही सकते हैं। वहीं ये वर्थ इट इसलिए भी है क्योंकि यार आपको AM ग्रेड तो ऑलरेडी दे रहा है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो मोस्टली आपका ऑपरेशन से रिलेटेड वर्क मिल रहा है। वहीं बहुत कैंडिडेट बोलते हैं सर NIIT प्लेसमेंट नहीं देता एट ऑल। नहीं, ऐसा नहीं, देखो NIIT अच्छा खासा है, मैंने रिव्यू करे थे। NIIT यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में, ठीक है, ये कोर्स कंडक्ट कराती है, एक्सिस बैंक का भी कराती है, ICICI का भी। वीडियोस हम लेके आएंगे, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है तो आपको बहुत कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड सीखने को मिलेगा, AML एट ऑल, बहुत सारे ऑपरेशन वर्क सीखने को मिलेंगे, ठीक है। भाई ये प्रोग्राम बिल्कुल वर्थ इट है यार। कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे बेकार है, मत ज्वाइन करो, स्कैम है। भाई कोई स्कैम नहीं है, ये सब एक क्या होता है ना, जो बंदा खुद कुछ नहीं कर पाता, वो सिर्फ आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई बंदा एलिजिबल है, तो सब आके कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ठीक है। और ये रहा, ठीक है। अब ICICI में देखो, ICICI का तो आप सब जानते हैं, ठीक है। अगर पैकेज की हम बात करें, फीस की हम बात करें, तो आप सबको पता है थोड़ा सा हाई लेवल पे जाता है, ये 2.5 लाख से प्लस ही फीस है। वहीं हम बात करें तो मेरे हिसाब से सबसे वर्थ इट प्रोग्राम, बेस्ट प्रोग्राम ICICI का, अगर आपका बजट इतना है तो। क्योंकि यार जब DM1 पोस्ट पर आप जा रहे हो, वहीं आपका 32 से 35 हज़ार के बीच में 1 साल बाद इन हैंड आएगा, तो सबसे बेस्ट है। यहाँ पे इन हैंड सैलरी आएगा 24 से 26 के बीच में, ठीक है। तो सैलरी में बहुत डिफरेंट हुआ भाई आपको। यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना AM मिलेगा, AM भाई 2 साल लग जाते हैं इसको कवर करने में, ठीक है। AM से आपको DM1 बनने में 2 साल का सफ़र तय करना पड़ रहा है, 2 ईयर्स का, ठीक है भाई आपका। अब हम बात करते हैं ये प्रोग्राम क्यों वर्थ इट है। एक तो ICICI बैंक में जल्दी फायर नहीं करते, ठीक है, HDFC में भी वैसे नहीं करते हैं, दोनों भाई। दूसरी बात है, जल्दी आपका इंटरनली ट्रांसफ़र भी नहीं होता है, ठीक है। बहुत कैंडिडेट रहते हैं बट ट्रांसफ़र नहीं होता है बिल्कुल। बट हाँ, एक चीज़, अगर आप काम नहीं कर पाए, बिहेवियर एडल, तो RMG में डाल देते हैं।
और बैंक ये भी आपको ऐसा नहीं है फायर ये भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, प्राइवेट कोई सी भी, ये दोनों ही बैंक है ना, तो किसी में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना यहाँ है ना यहाँ। प्राइवेट बैंक में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब आप आईसीआईसी बैंक से करियर स्टार्ट करते हैं एज अ फ्रेशर अंडर ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, तो थोड़ा सा आप सेफ रहते हैं, ये बात है, सेफ रहते हैं, अपने जॉब को लेकर सिक्योर थोड़े रहते हैं कि जल्दी नहीं निकलता। एचडीएफसी में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि एचडीएफसी का एनवायरनमेंट अगर हम बात करें तो टारगेट और प्रेशर सबसे हाई अगर है तो वो एचडीएफसी में है। जो कैंडिडेट एचडीएफसी में कर रहा है उनको पता होगा। और सेम लाइक टारगेट प्रेशर यहाँ भी है, टारगेट प्रेशर दोनों में बराबर रहने वाला, बट यहाँ पे इतना हाई नहीं है जितना एचडीएफसी में रहता है। भाई वर्क एनवायरनमेंट दोनों का ही भाई इंटरनल पॉलिटिक्स है, इधर उधर की चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अब कैंडिडेट को कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, डिफरेंशिएट आप समझे। बेनिफिशियल प्रोग्राम बेसिकली आईसीआईसी पीओ प्रोग्राम है मणिपाल एकेडमी के थ्रू, उसका बजट ज़्यादा है तो उसमें बेनिफिट आपको ज़्यादा है। एस बैंकर प्रोग्राम में ऑपरेशन वर्क देंगे, इसका बजट कम है तो बेसिकली इसमें ग्रेड कम है, सैलरी सीटीसी कम है, तो ये रहता है। बाकी आप एचडीएफसी का बैंकिंग एक्सपीरियंस लेते हैं, आईसीआईसी का इंडिया के टॉप लेवल के बैंक हैं, हमेशा आपके लिए स्कोप बहुत हाई रहने वाला है। बर्थ प्रोग्राम रहेगा, बेस्ट प्रोग्राम रहेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेफिक्र होके किसी के, देखो आप हमेशा से मैं ये बोलूँगा, आप चाहे यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आप रिव्यू लीजिए, बट सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ ना दौड़िए। अपॉर्चुनिटी मिलती है अप्लाई कीजिए, क्योंकि हर कैंडिडेट भाई अप्लाई करके दोनों प्रोग्राम में भी सिलेक्ट नहीं हो पाता। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कई कैंडिडेट यहाँ भी रिजेक्ट होते हैं, कई कैंडिडेट यहाँ भी रिजेक्ट होते हैं, भाई दोनों में कोई सिलेक्ट नहीं हो पाता जल्दी। यहाँ पे भी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता, रिजेक्शन आ जाता है कि भाई डिग्री कभी इंटरव्यू कभी टेस्ट की वजह से। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप ज्वाइन कीजिए ना, क्या दिक्कत है। एटलीस्ट आपका सबसे पहले लर्निंग हाई होगा बैंकिंग को लेकर, फिर आपका ऑलरेडी अर्निंग होगा, ठीक है। जिनका लर्निंग हाई होता है ना, आप उनका अर्निंग उठा के देखिएगा, ठीक है, दोनों में ही बता रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा आप अगर सीख लेंगे वो बैंक के बारे में, तभी तो आपकी अच्छी अर्निंग होगी। आपकी ग्रोथ दोनों प्रोग्राम में भाई साहब हाई है, दोनों में आप, क्योंकि आप इंडिया के टॉप लेवल बैंक में काम करोगे तो क्यों ना आपकी ग्रोथ हाई होगी, ठीक है। तो फिर बेफिक्र होकर मेरे हिसाब से दोनों बर्थ ना, दोनों आप ज्वाइन करिए अगर मौका मिल रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से एचडीएफसी तो लोन भी प्रोवाइड करा रहा है, यहाँ पे आपको शायद एजुकेशन लोन की भी फैसिलिटी है, और यहाँ पे भी देते हैं, बट अभी शायद आईसीआईसी नहीं दे रहा है, मे भी एक बार ट्राई कर लीजिए। तो ये है ओवरऑल ओवरव्यू। दोनों प्रोग्राम वर्थ इट है, अपनी अपनी जगह दोनों प्रोग्राम सही हैं। आप जिसमें इनरोल होना चाहें हो जाइए, मेरे हिसाब से दोनों ही सही हैं। क्यों सही है, क्योंकि दोनों टॉप लेवल के बैंक हैं। काम करने का एक्सपीरियंस जो आप ऐड करेंगे अपनी लाइफ में वो हमेशा से कामयाब रहेगा, आपके लिए सीखने को मिलेगा। एक बड़े बैंक से निकलते हैं तो आपका ग्रोथ और आगे फ्यूचर में सीटीसी अच्छा होता है, हाइक अच्छी मिलती है, अच्छी ग्रेड मिलती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो नेगेटिविटी तो चारों तरफ है, कभी पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ और है, देखो मैंने हमेशा वही सीखी है, हारता वही है, ठीक है, जिसमें जीतने का जुनून होता है। तो ये चीज़ याद रखिए, अगर आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा है, कुछ सुना रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप रियल एग्जांपल ले लीजिए। अगर देखो कहते हैं ना, अगर कोई भी सोने की चीज़ है या फिर पत्थर की चीज़ है, जब तक तो छेनी हथौड़े की मार ना पड़े तब तक वो एक अच्छी मूर्त नहीं बन सकता और एक सोना अच्छा आभूषण नहीं बन सकता। हमारी भी ज़िंदगी ऐसी है। अब ये हम क्या होता है ना, अब हम पहले जैसे लोग नहीं रहे, जैसे हमारे माँ बाप पहले मेहनत कर सकते थे खेतों में, फील्ड में, कहीं पे भी मेहनत कर सकते थे। हम ऐसो आराम के पले बड़े बच्चे हैं कुछ, तो नहीं करना चाहते हैं। सबको ऑपरेशन में, वो जो भी आता है मेरे साथ जुड़ता है, सर ऑपरेशन जॉब दिलवा दीजिए, भाई इट्स नॉट पॉसिबल। ऑपरेशन जॉब होती तो मैं सबको नहीं दिलवा देता। बेरोजगारी दर हमारी इंडिया में इतनी ज़्यादा क्यों होती है, अगर मैं सबको जॉब दिलवा देता या ऑपरेशन में दिलवा देता। सेल्स से आप लोग करते हैं, सेल्स बुरा नहीं है, मैं भी सेल्स में हूँ, बहुत अच्छा है। सीख लेंगे, समझ लेंगे, खुद के लिए भी बेनिफिशियल है, अपने बच्चों को सिखा सकेंगे, रिश्तेदारों को बता सकेंगे। और एक चीज़ और है, जहाँ भी जाएंगे आपका मान सम्मान होगा। जब आपका मुंह खुलता है सामने वाले के सामने और आपके अंदर नॉलेज ज़्यादा है, तो सामने वाला आपको परखता है, समझता है, कॉन्टेक्ट बनाकर रखता है कि आप उसके कभी ना कभी काम आएंगे। तो आपके अंदर अगर बैंकिंग की नॉलेज है तो आप बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, सिखा सकते हैं,
ठीक है, तो ठीक है यार, बाकी मैं ये बोलूँगा वर्थ इट प्रोग्राम है। कुछ क्वारीज है कमेंट में पूछ लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, ज्वाइन करिए, वहाँ बहुत सारी वैकेंसी पोस्ट करता हूँ। वीडियो लंबी होती हैं बट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं। दोनों प्रोग्राम अपनी जगह बेस्ट है। करियर स्टार्ट करना है तो ICICI PO प्रोग्राम बहुत पुराना प्रोग्राम है, मणिपाल अकेडमी थ्रू, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। वहाँ मौका नहीं मिलता फिर HDFC येस बैंकर प्रोग्राम में आइए। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से दोनों वर्थ इट हैं, अच्छे हैं, ज्वाइन करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट यार।